Welcome to the channel People Teacher. Today I will discuss about 10 most important questions of each papers of BCom Honors फर्स्ट सेमेस्टर। तो BCom Honors फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हर एक पेपर के लिए आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पैटर्न पे ही आधारित होंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें 10 लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपके कंपल्सरी रहते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर का पेपर कोड है BCH 101। फिनेंशियल अकाउंटिंग पेपर का नाम है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के कौन से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पेपर में आने की। तो आइए देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के बारे में बताइए। और इसकी ब्रांचेज़ आपसे पूछी जा सकती हैं कि ब्रांचेज़ ऑफ अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करिए ब्रीफली। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कि व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। देन डिस्क्राइब द टर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसी के साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बताइए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। तो आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रोसेसेस को। देन फोर्थ क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो कॉन्सेप्ट आपसे किया जा सकता है कैपिटल एंड रेवेन्यू का, या इसका प्रोफार्मा भी पूछा जा सकता है आपसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोफार्मा ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए क्या फाइनल अकाउंट का प्रोफार्मा रहता है, ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। इसी के साथ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनल अकाउंट का क्या प्रोफार्मा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डेप्रिसिएशन के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है कि एक डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए आपको सारे डेटा दे देंगे और उसमें से आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करना होगा। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। इसके बाद 7 नंबर पे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो हायर परचेज सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है और हायर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पूछा जा सकता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि व्हाट इज़ ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका वॉइस अकाउंट से। तो वॉइस अकाउंट टर्म की थ्योरी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ साथ आपको इससे न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स से। तो अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पेपर में आने के लिए। तो आप लोग इन्हें बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे कंपलसरी है कि मतलब न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो आप इन सारे टॉपिक्स को थॉरली स्टडी कर लीजिएगा। Then coming to the next question paper, which is paper code is BCH 102 and paper name is financial mathematics। तो financial mathematics के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें भी आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो फिनेंशियल मैथमेटिक्स ऐसा पेपर है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन में आपको उस क्वेश्चन की थ्योरी पूछ ली जाए उस टर्म की, और उससे रिलेटेड आपको सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल दे दिया जाए। तो इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए जाएंगे। जैसे कि पहला टॉपिक इसमें आ जाता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में।
तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है या इसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है। देन सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट रेट से। तो काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट रेट में कई सारी इंटरेस्ट की रेट होती हैं, उनमें जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलग अलग इंटरेस्ट रेट के बारे में डेटा देकर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको डेटा प्रोवाइड कर देंगे और उसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करना होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिस्काउंट रेट के बारे में। तो डिस्काउंट रेट में थ्योरी भी इन्वॉल्व हो जाती है और इससे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देन फिफ्थ नंबर पे आ जाता है एनविटी का टॉपिक। तो एनविटी से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है या इससे जो है डेटा देकर आपको न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिंकिंग फंड से। तो सिंकिंग फंड से भी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसमें थ्योरी पूछी जा सकती है और हो सकता है एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी इसके साथ में अटैच कर दें। देन क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आफ्टर nth इंस्टॉलमेंट। तो nth इंस्टॉलमेंट के लिए भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिजर्व वैल्यू ऑफ अ पॉलिसी के बारे में। तो एक रिजर्व वैल्यू एक पॉलिसी की आपसे की जा सकती है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिनेंशियल मैथमेटिक्स के लिए। आते हैं नेक्स्ट पेपर पे BCH 103 पर। पेपर नेम है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में कौन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं उनको जान लेंगे यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ट्रेड से। ट्रेड आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेड टर्म को डिफाइन करिए। देन इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में डिफरेंस आपसे किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को डिफाइन करिए। तो आपको इसमें हर एक थ्योरी को डिफाइन करना पड़ेगा या कोई स्पेसिफिक थ्योरी भी आपसे की जा सकती है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के बारे में। तो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का क्या सिस्टम है, कैसे रेगुलेशन और रूल्स हैं इनमें, वो आपसे किए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा सकता है रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं इंडिया के फॉरेन ट्रेड में, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। देन फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ। तो ये जो है मेजर आइटम्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या इंडिया मेजर आइटम्स में एक्सपोर्ट करता है और मेजर आइटम्स में क्या इंडिया इंपोर्ट करता है। तो ये दोनों टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, इनको जो है ब्रीफली डिफाइन कीजिए। तो आपको हर एक ट्रेडिंग पार्टनर के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल लेवल फिनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं एग्जिम बैंक, ECGC, सेज आपसे पूछा जा सकता है और EPZ भी पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं, डिफाइन करिए। और बायलिटरल और मल्टीलिटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द टर्म गैट एंड WTO। तो गैट और WTO बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। देन लास्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में एक्सप्लेन अबाउट इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो BOT और BOP के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों के बारे में अंतर भी पूछा जा सकता है आपसे। Then coming to the next paper, paper code is BCH 104 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पेपर पे आते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि डेफिनेशन पूछी जाती है
इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा दी गई है, तो इसमें कुछ बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिनकी डेफिनेशन भी बहुत फेमस है, तो इनके बारे में डेफिनेशन पूछी जाती है। जैसे कि एडम स्मिथ के बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मार्शल का क्या रिव्यू है इकोनॉमिक्स के बारे में, उनकी या क्या डेफिनेशन रही है, तो ये जो है आपसे पहला क्वेश्चन किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, एक्सप्लेन अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इनमें अंतर भी पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन पे, तो डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, तो इसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा थ्योरी ऑफ कंजम्पशन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज मार्जिनल यूटिलिटी। तो एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल टोटल मार्जिनल यूटिलिटी में आपसे अंतर पूछा जा सकता है, या इनमें क्या रिलेशनशिप है वो आपको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी पूछी जा सकती है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉज हो जाते हैं, इनके बारे में ज़रूर देखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आईसीसी पे क्वेश्चन आ जाता है और इसके कर्व को आपको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आईसीसी और पीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या इफेक्ट होता है कंज्यूमर पर, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द टर्म डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा होता है उसको आपको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना पड़ेगा, और लॉ ऑफ डिमांड क्या है तो ये आपको बताना पड़ेगा इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए, और आपसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में भी इसमें पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मार्केट से रिलेटेड। तो मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में या फिर मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो मार्केट हो जाती हैं। देन नेक्स्ट थ्योरी से क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें थ्योरी में देखें हम तो थ्योरी ऑफ रेंट और थ्योरी ऑफ वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे, BCH 105 एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट पेपर में आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट क्या है पहले ये बताइए किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। तो अप्रोचेज क्या होती हैं मैनेजमेंट के लिए वो आपको डिफाइन करनी है। देन सेकेंड क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर एंड हेनरी फ्योल टू मैनेजमेंट साइंस। तो FW टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और हेनरी फ्योल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट साइंस में, इसे आपको डिस्क्राइब करना है। देन थर्ड क्वेश्चन आ जाता है इसमें हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और स्टेप्स पूछे जा सकते हैं कि एक फॉर्म में प्लानिंग के क्या जो है स्टेप्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिसीजन मेकिंग से। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है, या डिसीजन मेकिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग से। तो ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसमें स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पूछा जा सकता है, या एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है आपसे अप्रोचेस टू डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग। तो एक ऑर्गेनाइजिंग के लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के लिए एक फर्म को कौन कौन से अप्रोचेस की ज़रूरत होती है डिपार्टमेंट्स के लिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है एक्सप्लेन अबाउट मोटिवेशन थ्योरीज। तो मोटिवेशन की थ्योरीज आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि नीड हायरार्की थ्योरी है,
जो मैस्लो ने दी थी। और उसके बाद जो है इसमें टेक्निक्स भी पूछी जा सकती हैं मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन की कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं ये आपको बताना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है। देन इसमें कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन-कौन से बैरियर्स आ जाते हैं या कौन-कौन से बाधक हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लीडरशिप के बारे में। तो लीडरशिप स्टाइल्स बहुत फेमस हैं और इनकी थ्योरीज के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इस टेक्निक को कंट्रोल करने के लिए या लीडरशिप को कंट्रोल करने के लिए। देन लास्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग के बारे में। तो स्टाफिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का क्या-क्या सिग्निफिकेंस है ये पूछा जा सकता है। एंड अप्रोच अप्रेज़ल एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स के अप्रेज़ल और डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या बताया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। देन कमिंग टू द लास्ट पेपर BCH 106 इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फिनांस। तो इसमें आपकी 2 यूनिट इंडियन इकोनॉमी से डील करेगी और 2 यूनिट पब्लिक फिनांस से डील करती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर है उसे एक्सप्लेन करिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है पॉवर्टी के बारे में। तो पॉवर्टी आपसे पूछी जा सकती है, इसके एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं, इसके कॉजेस पूछे जा सकते हैं, इसका इफेक्ट पूछा जा सकता है एक इकोनॉमी पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें आपका डिस्क्राइब अबाउट प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया में प्लानिंग के लिए क्या जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं और एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको इसमें 5 ईयर प्लान्स के बारे में या करंट 5 ईयर प्लान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्रीकल्चर के बारे में और फैक्टर डिटरमाइनिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं ये बताइए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये क्यों चलाया गया था, किसने स्टार्ट किया था, इसके बारे में पूछा जा सकता है। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी या 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्कोप ऑफ पब्लिक फिनांस के बारे में। तो ये जो है पब्लिक फिनांस यूनिट 3 और 4 से डील करेगा। इसमें आपको स्कोप बताना पड़ेगा पब्लिक फिनांस का और इसके प्रिंसिपल्स भी पूछे जा सकते हैं पब्लिक फिनांस के बारे में। देन टाइप्स ऑफ टैक्सेस आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड प्रिंसिपल्स और कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं या मॉडल जो है प्रेजेंट किए गए हैं वैगनर्स और वाइजमैन पिकॉक के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल हो जाते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इंडियन फेडरल फाइनेंस के बारे में, इससे क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर पब्लिक डेब्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है और पब्लिक डेब्ट का क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। देन लास्ट क्वेश्चन आ जाता है फिनांस कमीशन के बारे में। तो फिनांस कमीशन को डिफाइन करिए, उसके बाद डेफिसिट फिनांसिंग क्या होती है इसे डिफाइन करिए, या 12th फिनांस कमीशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फिनांस के लिए। तो ये सीरीज हमने की थी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके हर एक पेपर से रिलेट करते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।